सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप ब्रह्मचारी का भेष तो रखे रहेंगे, कपड़े तो पहने हुए हैं, पर वो नाटक ही है। जैसे रामलीलाओं में नाटक होता है, कोई परशुराम बन रहा है, कोई राम बन रहा है, कोई कृष्ण बन रहा है, कोई हनुमान बन रहा है, नाटक कर रहे हो। ऐसा ही आप पाखंड कर रहे हो, है ना। ऐसा ही आप सत्य मार्ग आप नहीं पा सकते। बड़े बड़े गुरु सिद्ध महात्मा वो ही बन पाते हैं शास्त्र सिद्धांत से चलते हैं। सुख, परम आनंद जिस मार्ग से प्राप्त होता है उस मार्ग पर आप। पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि भाई असली ब्रह्मचारी कौन होता है। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम असली ब्रह्मचारी बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, क्या क्या शास्त्र के अनुसार। तो वास्तविकता साधुता की उसी के हृदय में प्रकाशित होती है। वास्तविक ब्रह्मचारी वही बन पाता है, वास्तविक ब्रह्मचारी वही बन पाता है। वास्तविक सन्यासी, साधु, संत, महंत और बड़े बड़े गुरु सिद्ध महात्मा वो ही बन पाते हैं जो अपने वो ही बन पाते हैं जो शास्त्र और सिद्धांत से चलते हैं, जो शास्त्रों के सिद्धांत और शास्त्रों के नियमों के अनुसार चलते हैं। वो ही असली ब्रह्मचारी, साधु, सन्यासी बन पाते हैं। यदि आप शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो आपके अंदर साधुता आ ही नहीं सकती, केवल दंभ और पाखंड नाटक होगा। यदि आप शास्त्रों के अनुसार नहीं चल रहे हैं, शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप ब्रह्मचारी का भेष तो रखे रहेंगे, कपड़े तो पहने हुए हैं, पर वो नाटक ही है। जैसे रामलीलाओं में नाटक होता है, कोई परशुराम बन रहा है, कोई राम बन रहा है, कोई कृष्ण बन रहा है, कोई हनुमान बन रहा है, तो नाटक ही कर रहे हैं, असली तो वो हनुमान है नहीं। ऐसा ही आप नाटक कर रहे हो, ऐसा ही आप पाखंड कर रहे हो, है ना। ऐसा ही आप सत्य मार्ग आप नहीं पा सकते हैं। ऐसे ही यदि आप पाखंड करते रहोगे तो आप सत्य मार्ग जो है प्रभु का सुख मार्ग, सुखानंद, परमानंद, जिस सुख के पीछे सारी दुनिया भाग रही है, वो सुख परमात्मा के चरणों में मिलता है। उस सुख को आप प्राप्त नहीं, उस मार्ग, जो सुख, परम आनंद जिस मार्ग से प्राप्त होता है उस मार्ग पर आप चलने के अधिकारी नहीं हो पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, चल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं चल सकते, तस्मात् शास्त्रम प्राणम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु मिहारहसि। शास्त्र प्रमाण के अनुसार चलिए, सिद्धांत और नियमों के आप अपने स्वरूप की तरफ लौटेंगे। यदि आप सिद्धांत और संयम छोड़ दिया तो फिर बहुमुखी होकर के विषासक्त रहेंगे, केवल ऊपरी नाटक होता रहेगा। वेद, शास्त्र और वास्तविक ब्रह्मचारी साधुता कैसे आएगी हमारे जीवन में? तो ऐसे आएगी, कौन कौन से सिद्धांत है, कौन कौन से नियम है, वेद, शास्त्र, मनुस्मृति, दर्शनों के अनुसार हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ध्यान से सुन लेना भाई। 11 मंडल है, अथर्व है ना वेद में। तो उन 5 सूक्त के एक कोई 2-3 मंत्र हैं, ब्रह्मचर्य सूक्त जिसको कहते हैं, उसका मंत्र आप देखो। ब्रह्मचर्येति समिधाकार दीक्षितो दीर्घस्मश्रु सा सद्या इति पूर्वस्मादुत्तरम समुद्रम लोकांत तम गृभ्य मुहुरा चरिक। मतलब समिधा, अपनी ज्ञान और संयम की अग्नि को समिधा से प्रज्वलित करके रखे, ज्ञान और संयम की अग्नि को प्रज्वलित करके रखे, उसको ना डुबोए नीचे। ठीक है, वेद बोल रहा है काश्रम बसानो, सूती वस्त्र पहने, काश्रम मतलब कृष्ण मृग की छाल
साधारण वस्त्र जो प्राचीन काल में पहने जाते थे वो पहने, या फिर सूती वस्त्र पहन सकता है। नियम है, वेद बता रहा है। और दक्षितो दीर्घामाश्रु, अपनी इंद्रियों को बस में करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सजना सवरण छोड़ दे। कटवा रहा को बाल सेट करवा रहा, को ये सेट करवा रहा, बाल बड़े हो गए थोड़ा सेट कर रहे, ठीक है, अपनी बाल बड़े हो गए तो कंघी से यहाँ वहाँ ठीक कर रहे हैं। अब तुम कटवा रहे हो, सेट कर रहे हो, गाढ़ दाढ़ी सेट करवा रहे हो, ये सब ब्रह्मचारी की वास्तविक ब्रह्मचारी नहीं बन सकते फिर आप। ये ब्रह्मचारी की सिद्धांत नहीं है, ब्रह्मचारी के संयम जो सिद्धांत नहीं है, नियम नहीं है। तो नियम यही है, आप सेटमेंट ना करो, आप बिलासी इत्र मित्र न लगाओ, श्रृंगार ज्यादा ना करो, है ना। जो ब्रह्मचारी वासना और शांति करके अपनी ऊर्जा को ज्ञान और संयम में लगाता है, बल में लगाता है, ओज में लगाता है, तेज में लगाता है, तो वो ही और चकाचौंध से दूर रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करता रहे, है ना, तो वही ब्रह्मचारी वास्तविक ब्रह्मचारी बन पाता है। तो भाई गंध स्पर्श कामुकता से दूर रहे और शराब मांस चीजों से दूर रहे, ये वेद के अनुसार, मतलब ये दर्शन के अनुसार बता दिए। वेद के अनुसार हो गया, दर्शन के अनुसार क्या है कि जो अपनी वासना शांति करके अपनी ऊर्जा को ज्ञान की समिधा को तृप्त करता है, भाई शारीरिक चकाचौंध से दूर रहता है, दूर रहना चाहिए, चकाचौंध से दूर रहना चाहिए। दर्शन बोल रहा है वैदिक दर्शन, शांति बनाई रहनी चाहिए। वासना ब्रह्मचारी वासना शांति करके वासना को शांत कर रखे, वैदिक दर्शन कह रहा है वासना को शांत कीजिए, है ना, दर्शन के अनुसार बता दिए। अब मनुस्मृति के अनुसार सुनिए, मनुस्मृति क्या कहती है, मनुस्मृति सुन लो। मनुस्मृति कह रही है दूसरे अध्याय 177वें श्लोक क्या कह रही है, वर्ज एन मधुमासम चा गंध माल्यम रसांत्रिया, मतलब ब्रह्मचारी के नियम सिद्धांत क्या है कि मधु मतलब शहद, मतलब शहद तो खा सकते हैं, हाँ बता रहे हैं इसमें, मधुमासम चा गंध माल्यम, मधु से दूर रहे, शहद ज्यादा शहद क्योंकि खाएंगे तो गर्म होती है ना शहद, तो मांस ना खाए, मांस को छोड़ दे, गंध इत्र आदि ना लगाए, माल्यम है ना, स्त्रियों से दूर रहे, माताओं बहनों से दूर रहे ना, इन सबको माता बहन ही बोले, स्त्रियां नहीं, मतलब माता बहनों से दूर रहे, उनसे बुरा संबंध ना बनाए। सुक्तानी यानी सर्वाणी प्राणी नाम चैव हिंसा, मतलब किसी भी प्राणी की हिंसा ना करे, किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाए, है ना। ये नियम है सिद्धांत मनुस्मृति के 2 अध्याय के 177 श्लोक के अनुसार। अब एक और श्लोक है मनुस्मृति का दूसरे अध्याय के 187वां श्लोक है, क्या है, अग्नि कार्यम तथा भिक्षम जपम नित्यम समाचरेत स्वाध्यायम अनुतिष्ठेत तदर्थम नियता व्रता, मतलब अग्नि कार्य मतलब हवन करे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, भिक्ष जपम नित्यम जाप करे, भगवान ओम नमः शिवाय, राधा राधा श्याम श्याम हरि हरि, एक परमात्मा का ध्यान करे, एक परमात्मा को ही माने, सब परमात्मा की जो 33 कोटि जो परमात्मा जो है अवतार है परमात्मा के, और परमात्मा एक ही है, प्रभु एक ही है, तो उसी परमात्मा किसी भी, यदि आप गणेश की पूजा कर ली, हनुमान की, शिव की, कृष्ण की, किसी भी एक ही की यदि आपने पूजा कर ली तो सब भगवान की पूजा हो जाती है। सबकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है। पूजा करने का मतलब ध्यान, जाप, एक ही मंत्र को, एक ही श्लोक, एक ही मंत्र को, एक ही नाम को लेकर चलो, सब मंत्रों को लेकर ना चलो कि गायत्री मंत्र भी जप रहे हैं, महामंत्र मंत्र भी जप रहे हैं, और कृष्ण वासुदेवाय भी जप रहे हैं, और भी चीज जप रहे हैं, ये नहीं, एक चीज लेकर चलो, एक चीज लेकर चलो, चाहे गायत्री ले लो या महामंत्र ले लो या ओम नमः शिवाय ले लो, कोई भी एक ले लोगे तो यदि ओम नमः शिवाय जप लिया या गायत्री जप लिया तो आपने सब जप लिया, यदि एक चीज जप लिया, ओम नमः शिवाय जप लिया तो सब जप लिया, गायत्री मंत्र जप लिया तो सब जप लिया, महामंत्र जप सब जप लिया, एक जप लिया तो सब कुछ हो जाता है ना। एक को ही माने, जपन नित्यम नित्य परमात्मा के ध्यान उपासना करे, नियम बता रहे, सिद्धांत बता रहे, स्वाध्याय करे और व्रत का पालन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, स्वाध्याय करे, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहे। तो हमने मनुस्मृति, वेद, सब शास्त्रों के अनुसार आपको नियम और सिद्धांत बता दिए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप उनका पालन कीजिए, इन्हीं शब्दों के साथ आराध्य पालन करेंगे तो वास्तविक ब्रह्मचारी आप अवश्य बन जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भाइयों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।